आपके साथ घूम रहा हो कि आप ऊपर से अच्छा लग रहा हो लेकिन अंदर से बेचारा वो अनफिट हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा करा अगर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कर्जे में हैं, परेशानियों में, परिस्थितियां आपके खराब है, आप उलट है, लेकिन पवित्र आत्मा करा आपका पाप ही आपको डराता है, आपका पाप ही आपको कमजोर करता है, आपका पाप ही। बहुत सारे लोगों का पाप के कारण लोग अनफिट हो जाते हैं। इसलिए बाइबल हमें बोलती है कह रहा कौन लोग अनफिट होते हैं, जो लोग पाप करते हैं। इसलिए कह रहा कि हमें इस बात के लिए जानने की जरूरत है कि परमेश्वर कह रहा कि हमें आज वो फिट कैसे करेगा। कह रहा जब हम पवित्रताई में चलने का फैसला लेते हैं, जब हम हाथ उठाते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे कलाम को, तेरे वचन को सुना है और मैं परमेश्वर कि अब से पवित्र आत्मा जी मैं ये पाप नहीं करूंगा, तो परमेश्वर उसी समय फैसला लेता है कि मैं आपको फिट करूं। क्योंकि हम बाइबल से देखते हैं पवित्र आत्मा ने एक जगह मत्ती के 4 में खुद बोला है, कह रहा वहां पर कह रहा एक वचन से आप जिंदा रह सकते हो। मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक वचन भी अगर आपको याद है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि लेकिन आपको फिट करना है उस वचन को। कहां फिट करना है? अगर धन का वचन है तो आपको धन का वचन बोलना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बीमार हैं और आपको बीमारी का वचन बोलना है कि चंगा करने वाला, जैसे लिखा मत्ती के 7:8 के 7 में लिखा मैं तुझे आकर स्वस्थ करूंगा। मैं कह रहा हूं कि वहां पर यशायाह के 45 के 2-3 में लिखा कह रहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन तुझे दूंगा। अगर आपको डर लग रहा है तो उसी समय आपको बोलना है कि मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संगों में सदा रक्षा करूंगा। इसका मतलब कि आपको ऐसे वचन बोलने जिससे शैतान को पता लगे कि यार ये बाइबल पढ़ना जानते हैं, ये वचन का अंगीकार करना जानते हैं, इन लोगों के सामने मैं नहीं खड़ा हो सकता। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की बातों से नहीं हारता वो। मैं कह रहा हूं कि वो शैतान उसको पता है, कह रहा है कि मुझे कह रहा है कि परमेश्वर का एक वचन भी हरा सकता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप वचन से मुंह से अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर हारता है। एक बार एक आदमी था और उसको वो बड़ा एक ऑफिसर था और वो गन रखता था लाइसेंस वाली, और उसके सामने एक औरत आती थी और उसको बार बार ऐसे डराती थी, और उसी समय भूत और भूतनी आती और उसको डराती। तो उसी समय वो अपनी गन उठाकर बोलता है, कहता है गोली मार दूंगा मैं तेरे को, चल भाग जा। तो मतलब वो बड़ा अंदर से भी और बाहर से भी बड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहा था। और जब उसी समय उस औरत ने और उस आदमी ने कहा, भूत ने कहा, कह रहे मैं तेरी औरत के अंदर बैठ जाती हूं और अब मार गोली। तो उसकी औरत बैठी तो उसकी औरत के ऊपर से बोलने लगा और उसका चेहरा आने लगा, और उसी समय उसने गोली उठाई तो उसी समय बोलता है, कह रहा तेरी औरत को लगेगी गोली, मेरे को नहीं लगेगी। और वो डर गया और उसने कहा यार ये क्या है, मुझे रोज परेशान कर रही है। एक दिन वो चर्च के अंदर गया और उसी समय एक पादरी के पास गया और उसने उससे पूछा पादरी से, तो उसी समय उस पादरी ने उसको बताया, कह रहा बेटे, कह रहा कि वचन का अंगीकार कर। परमेश्वर का वचन बोलता है, हम पढ़े भजन संहिता 91 के 7 में, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे इसको। और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हाँ, तो यहां पर लिखा कह रहा है कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। उसने कहा इसको बेटे अंगीकार कर। और उसी समय जब उसने बार बार ये अंगीकार किया कि मेरे निकट 1000, तेरे निकट 1000, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, पर वो मेरे पास नहीं आएगा। इसका मतलब जब उसने अंगीकार किया बार बार इस वचन को, उसी समय परमेश्वर ने आजाद कर दिया उस व्यक्ति को, और वो दुष्ट आत्मा कभी नहीं आई। और वो हैरान हो गया। ऑफिसर बोलता है, कह रहा यार मैंने धन कमाया, दौलत कमाई, मैंने जगह जगह में गया, मैं अपने आप को बड़ा स्ट्रांग समझता था, बड़ा फिट समझता था, लेकिन कह रहा है कि यार एक छोटी सी बात ने मुझे भूत ने डरा दिया। कह रहा है लेकिन मेरे को आज पता लगा कि हम ऊपर से तो फिट हैं लेकिन अंदर से हम घबराए हुए हैं। आज हो सकता है आज पूरी दुनिया के अंदर कह रहा महामारी एक आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी भी आ गई है, लेकिन आज लोग डरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा ये महामारी आपके लिए है ही नहीं, उन लोगों के लिए है ही नहीं जो पाप नहीं करते, जो पवित्रताई का पीछा करते हैं, जो परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं, उनके लिए बीमारी है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे पास्टर क्या, विश्वासी क्या, बहुत सारे लोग मर गए इस बीमारियों में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है खुदा के वचन को अंगीकार करने से आप कह रहे कि ब्लेसिंग में बदलने वाले। मैं फिर से कह रहा हूं, वचन भी सब पढ़ते, बाइबल भी पढ़ते, प्रार्थना भी करते, लेकिन आज मैं सीक्रेट दे रहा हूं, कह रहा जब खुदा के वचन से, कह रहा कि वचन से प्रेयर करते हैं आप, और कह रहा कि आज मैं कह रहा हूं खुदा के वचन से जो जितनी प्रेयर करेंगे, पवित्र आत्मा उस प्रेयर को सुनेगा और आपको आज अंदर और बाहर से फिट करके जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में जो काम अड़ा हुआ है वो फिट हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने वाला। हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 2:15 में हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को बताया था, कह रहा है कि आज तू अगर ये गलती करेगा तो अनफिट हो जाएगा, अगर तू ये गलती नहीं करेगा तो फिट हो जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर ने भले और बुरे का ज्ञान, मैं कह रहा हूं कि उसने, परमेश्वर ने उसको दिया था, लेकिन उसने जब उस बात को नहीं माना, इसलिए वो अनफिट हो गया, इसलिए उसके बच्चे अनफिट हो गए, इसलिए उसकी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई। आज बहुत सारे लोग, विश्वासी क्या, पास्टर क्या, हम पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो किसी धर्म किसी जात में हो, अगर हम परमेश्वर के भले बुरे ज्ञान के बारे में अगर हम ना जाने, तो इस कारण से कह रहा हूं परमेश्वर की बातों
बातों को ना माने तो अनफिट हो जाते हैं कई बार। लेकिन यहां पर यीशु मसीह 33.5 साल इस धरती पर रहा, एक भी दिन उसको बुखार नहीं आया। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज इस वचन के बाद मैं कह रहा हूं कि जब तक मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, जब तक महामारी है तब तक परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, आपको फिट रखेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप इस वचन से समझ लें कि बाइबल को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2:15 में देखो क्या समझा रहा है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखो यहां पर क्या लिखा, यहां पर कह रहा आदम को परमेश्वर ने 100 किल्ले का बाग दिया और 100 किल्ले के बाग में कह रहा है कि वहां पर परमेश्वर ने उसको रख दिया कि इसके अंदर काम करे। इसका मतलब, लेकिन वो उसका मतलब गलत समझ गया। इसके 17 में भी पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा, आज बहुत सारे लोगों को कह रहा है परमेश्वर ने बिजनेस दिया, फैक्ट्री दिया, लेकिन वो इतने बिजी हो गए, यहां पर आदम और हव्वा भी इतने बिजी हो गए इस बाग में, कह रहा है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखना ही भूल गए, उनके साथ प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना भूल गए। आज कह रहा है परमेश्वर का भय मानना भूल गए, आज्ञा मानना भूल गए, इतने बिजी हो गए आजकल लोग। कह रहा है उनके पास बच्चों के पास बैठने का टाइम नहीं है, उनके पास पत्नी के पास बैठने का टाइम नहीं है, उनके साथ प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। यही कारण है, यही रीजन है। कह रहा है कि आज कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के बच्चे तबाह हो रहे हैं, कह रहा है कि बीड़ी में, सिगरेट में, शराब में, नशे में, प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है लेकिन अगर आज आप अपने बच्चे के लिए रो रहे हैं, इसको डिप्रेशन हो गया है, अगर आज कोई ऐसे रो रहा है अपनी पत्नी, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए कि ये दुखी है, ये प्रॉब्लम्स में है, आज मेरा परिवार कैसे बचाया जाए, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है एक वचन कह रहा है अगर आज आपकी समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपको फिर से फिट करने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर पढ़ते हैं हम बाइबल में, देखो इसके 17 में क्या लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखो यहां पर खुद कहा परमेश्वर ने, कह रहा है कि इस वर्किंग देने के बाद, परमेश्वर ने खेत देने के बाद, फैक्ट्री देने के बाद, बाग देने के बाद आदम को यह बताया, कह रहा है कि तुझे इसमें खेत में काम करना है। लेकिन वो ये सोच रहा था कि शायद मुझे इसी में काम करना, और लगा रहा उसमें काम करने पर, और पत्नी मॉल में घूम रही होगी, मैं कह रहा हूं इधर घूम रही होगी, और बच्चे क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, और एक ने ईंट उठाकर मार दिया उसके सिर में और बच्चा मर गया। इसका मतलब क्या कारण था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि बेटे, कह रहा भले बुरे का ज्ञान अपने बच्चों को भी बताना, कह रहा कि अपने परिवार को भी बताना, कह रहा अगर तू नहीं बताएगा तो कह रहा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी, कह रहा कि नहीं तो मारा जाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब जो परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखता वो कह रहा है कि आज बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जों में, परेशानियों में मर रहा है, आज वो डिप्रेशन में जा रहा है। लेकिन परमेश्वर बता रहा है अपने लोगों को, यहां पर आदम और हव्वा से हम सीखते हैं कि आदम और हव्वा को खेती मिला, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग की सिंचाई की खेती करना छोड़ दिया। परमेश्वर कह रहा था समाज में संसार की खेती मिला है, उसको तो आपको करना है, लेकिन एक खेती आपके दिमाग में मिली है, आपको अपनी वर्किंग करना है, अपने विचारों की खेती करना है। आपके विचार में अगर कोई गंदे विचार आ रहे हैं उसको डांटना है, उसको सींचना है, कि जो अच्छा है उसको रखना है, जो बुरा है उसको निकाल देना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, यही कह रहा था आदम और हव्वा को कि तेरे दिमाग की खेती की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन वो समझी नहीं इस बात को, और उसने कह रहा सांप की बात को मान लिया, शैतान की बात को मान लिया, और वो जो आज्ञा दी थी और उसको भी तोड़ लिया। इसका मतलब आज आज्ञा भी लिखी है बाइबल के अंदर, लेकिन फिर भी विश्वासी जो है पाप करता है। कारण क्या है, कह रहा है वो अपने दिमाग की खेती नहीं करता, कह रहा अपने दिमाग की खेती की वर्किंग नहीं करता। आज परमेश्वर यही कह रहा है कि अगर जितने लोग कह रहा अगर आज किसी प्रॉब्लम्स में है तो बाइबल बता रही है, कह रहा है कि आपको अपने कैरेक्टर की, अपने दिमाग के कैरेक्टर का ध्यान रखना है, अपने विचारों का ध्यान रखना है। कह रहा है कि अगर आप अनफिट महसूस हो रहे हो तो कह रहा है कि आप अपने कैरेक्टर में, कह रहा है कि इसलिए आदम और हव्वा अनफिट हुए, परिवार में अनफिट हुए, पैसे में अनफिट हुए, उनको बाग से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने भले बुरे के ज्ञान को, के फल को तोड़ लिया जिसको परमेश्वर ने मना किया था। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर जाते हैं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। यहां पर कह रहा है कि आदम और हव्वा इस बात के लिए भूल गए कि हमें परमेश्वर के कलाम को सुनना और समझना था, कि हमें अपने बच्चों के साथ फैमिली प्रेयर में जाना था, हमें अपने बच्चों को वचन का ज्ञान बांटना था, हमें अपने बच्चों को वचन के साथ शेयर करना है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप वचन के साथ प्रेयर करते हैं तो शैतान हारता है। अगर आप प्रेयर करते हैं, आप अपनी बातों से नहीं, परमेश्वर आप देख रहे हैं मैं यहां पर बीमार हूं, आप क्या कर रहे हो, आप कहां हो परमेश्वर, आप क्या कर रहे हो परमेश्वर, टाइम पास कर रहे हो क्या परमेश्वर, कहां बैठे हो क्या, ऐसी बातों से नहीं हारता परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आपके रोने और चिल्लाने से नहीं हारता परमेश्वर। कह रहा है कि परमेश्वर जब जीतता है और जब शैतान को हराता है, और शैतान कब हारता है, जब आप परमेश्वर के वचन का कह रहा सही अंगीकार करते हैं। अगर आप
परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी समय शैतान वहां से भागने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आप जितने भी अनफिट लग रहे हो, अपने हाथों को उठाओ और कहो, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास नहीं आएगा। आज आप घोषणा करना स्टार्ट करो। अगर आपको डर लग रहा है, मैं कह रहा हूं कर्जे का डर है, आपके पास कर्जा है, आपके पास कर्जा नहीं जा रहा और आप डिप्रेशन में जा रहे हो, अनफिट महसूस कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यशायाह 45 का 2-3 पढ़, उसमें लिखा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, लेकिन कब चलूंगा? जब तू प्रार्थना करेगा तभी तो चलूंगा। कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करेगा तब मैं तेरे साथ चलूंगा, जब तू बाइबल पढ़ेगा तभी तो चलूंगा। कह रहा है लेकिन नहीं परमेश्वर तूने कहा है। अरे 1 घंटा बाइबल नहीं पढ़ सकते तो परमेश्वर आपके साथ कैसे चलेगा? जब आप 1 घंटा परमेश्वर की बात नहीं मान सकते, 1 घंटा बीड़ी छोड़ के देख, 1 घंटा सिगरेट छोड़ के देख, 1 घंटा पत्नी को मारना छोड़ के देख, 1 घंटा गाली देना छोड़ के देख। कह रहा है 1 घंटा प्रैक्टिस तो कर। अगर तू प्रैक्टिस करता है, परमेश्वर कह रहा है जो क्रोध करता है उसके साथ में 1 कदम भी नहीं चलता। याद रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, गलतफहमी है, नहीं चल रहा उनके साथ। परमेश्वर का आत्मा कहता है क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ 1 कदम भी नहीं चलना। जब हमें वो सिखा रहा है तो वो आपके साथ कैसे चल सकता है? ऐसे लोगों के साथ नहीं चलता। लेकिन जितने आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं अपनी खेती की, अपने दिमाग की, अपने विचारों की रक्षा खुद करूंगा, जो तूने आदम को कहा था, मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा, कि मैं आज उनको प्रार्थना में बिठाऊंगा और मैं बाइबल पढ़ा करूंगा। तो परमेश्वर कह रहा है कि आज जितनों ने ये बात सीख ली है, कह रहा है जो ये फैसला ले रहे हैं, कह रहा है आज से मैं तुम्हारे बिजनेस की खेती मैं करवाऊंगा, आज से तुम्हारे बैंक की खेती मैं करवाऊंगा, आज से तुम्हारे पैसे की खेती डबल होगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे सेहत की खेती डबल होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुम्हें फिट रखेगा। आज आपको यह फैसला लेने की जरूरत है। याकूब के जीवन से हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे जब परिस्थिति में गिर जाते हैं, बीमारियों में चले जाते हैं, गरीबी में, पर आज हो सकता है कि आज कोई कह रहे कि लॉकडाउन के अंदर हो, जॉब चली गई हो सकता है कोई बीमार हो गया हो सकता है कोई अकेलापन महसूस कर रहा हो, उसके मां बाप मर गए, उसके साथ कोई ना हो। अगर आज ऐसा व्यक्ति कोई महसूस कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि उसी समय शैतान हमले करने की कोशिश करता है जब आप अकेले हो जाते हैं। यहां पर याकूब जो है अकेला था और उसने अपनी अकेलेपन में, अपनी गरीबी में, और वो गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, अपने मामा के यहां पर, लोबान के यहां पर कह रहा कि वो गुलामी कर रहा था, नौकरी कर रहा था, और उसी समय मैं कह रहा हूं उसके दिमाग में ऐसे ख्याल भी आते थे, हो सकता है कि वो समय वो ऐसे ख्याल में गिर जाता ऐसे समय में, लेकिन उसने अपने दिमाग की खेती किया। वो ऐसे समय में गिर जाता कि शायद मैं अपने मामा की भेड़े चोरी कर भाग जाता हूं और मैं कहीं इसी समय अमीर हो जाऊंगा। लेकिन वो अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए, अपनी पत्नी को मतलब अपने देश में ले जाने के लिए उसके पास 10 रुपए भी नहीं थे कि वो अपनी पत्नी को घर ले जाए, लेकिन वो कमा रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन हो सकता था कि उसके दिमाग में विचार आते थे, बहुत विचार आते थे कि गरीब है, तू अकेला है और तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसको उसी समय परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 34 का 5 याद रहा। उसको याद रहा कि मेरे मां बाप ने मुझे मेरी खेती की है, मेरे दिमाग की सिंचाई की है कि बेटे कभी चोरी नहीं करना। बेटे कभी इसहाक अपने बच्चे को तैयार करता था, उसने अपने बच्चे को तैयार किया। उसने बताया कह रहा बेटे कभी भेड़ बकरियों की चोरी नहीं करना, कभी आलस नहीं करना काम में। वो जब भी काम करने के लिए जाता वो डबल काम करता था, एक मेहनती बच्चा था। मतलब उसका भरोसा जो है परमेश्वर पर था। उसने विश्वास किया कि नहीं, कह रहा कि अगर आज मैं एक चोरी कर लूंगा तो मुझे कितनी देनी पड़ेगी, इसका मतलब क्योंकि वो जानता था कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आज मैं चोरी कर लूंगा तो मुझे कितनी भेड़ें वापस देनी पड़ेंगी। मतलब यहीं पर न्याय होना, इस दुनिया में यही न्याय होना। अगर आज आप एक गाली दे देते हो किसी को तो आपको कितनी गालियां पड़ने वाली हैं। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा कि अगर आज आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो आपको कितने थप्पड़ पड़ने वाले हैं। आज मतलब कि न्याय यही होने वाला है। कह रहा है जो कह रहा है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। लेकिन याकूब इस बात के लिए जानता था, कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कह रहा है कि कभी भी अपनी गरीबी का कह रहा सहारा नहीं बनूंगा, कह रहा है कि अकेलेपन का सहारा नहीं बनूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। उसने उन परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन का अंगीकार किया मुंह से कि नहीं, एक राइट टाइम आने पर। वो बार बार बोलता था, हम पढ़ते पहला पत्रस उसके 5 और 6 में, देखो क्या लिखा, कहता है कि राइट टाइम आने पर, कहता है मेरा परमेश्वर मेरा फैसला करेगा, मेरा न्याय करेगा, मेरे को राइट टाइम आने पर मुझे बढ़ाएगा, मुझे धनी करेगा। घोषणा करता था वो अपने जीवन के अंदर। मतलब किन हालातों में, जब उसके साथ कोई नहीं था, पत्नी उसके साथ नहीं थी, और मैं कह रहा हूं कि उसके परिवार के लोग उसके साथ नहीं है, वो अकेला है और भेड़ बकरियों के बीच में रहता है, उसके पास कोई नहीं है, लेकिन उसके पास वचन था परमेश्वर का। उसके अंदर विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे देख रहा है। कह रहा है कि अगर वो मेरी गरीबी को देख रहा है तो कह रहा है कल अगर मैं चोरी करता हूं तो उसको भी देख रहा है, लेकिन अगर मैं इस ईमानदारी को करूंगा तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। तो याकूब ने अपने अंदर फैसला लिया। वहां पर लिखा पहला पत्रस के 5:6 में, वहां पर लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर के
हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो कि राइट टाइम आने पर, उचित समय आने पर वो तुम्हें बढ़ाए। इसका मतलब इस बात के लिए वो समझता था कि मैं अगर मेरा राइट टाइम आएगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। आज ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर देख रहे हैं, बेशक गरीबी हो, बेशक हालात खराब हो गए हो, लेकिन आप गुस्से में ना आए, आप अपनी परिस्थितियों को खराब ना करें, आप अपने कैरेक्टर को खराब ना करें, अपनी खेती को, अपने विचारों को, अपने दिमाग को आपको संभाल कर रखना है, अपनी गवाही को आपको संभाल कर रखना है कि परमेश्वर, मैं किसी भी हालात में किसी औरत का सहारा नहीं लूंगा, मैं किसी धन का सहारा नहीं लूंगा, मैं किसी भी आदमी का सहारा नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप का भरोसा परमेश्वर देख रहा है। शैतान हमेशा, मैं कह रहा हूं कि जब आपकी एक परिस्थिति खराब हो जाती है, आपकी सिचुएशन जब एक खराब होती है, तो हमेशा शैतान दूसरी सिचुएशन जरूर खराब करता है। लेकिन उसी समय कह रहा है कि जब वो देख लेता है, कह रहा है कि ये डगमगाया नहीं है, फिर भी वहीं का वहीं खड़ा है, फिर भी अपने फैसले पर अटल खड़ा है, तो वही टाइम होता है आपकी प्रमोशन होने का। याद रखना कि वही टाइम होता है शैतान का वहां से भागने का। कह रहा है कि आज आपको भगाना है शैतान को, चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे कैसी बीमारी हो, चाहे कैसी समस्या हो, लेकिन आप अनफिट महसूस कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का भय आपके अंदर है, आपकी प्रार्थना करने का अगर टैलेंट आपके अंदर है, तो परमेश्वर आज रात, मैं कह रहा हूं कि आपको किसी भी परिस्थिति में से आज हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके बच्चों को फिर फिट करने वाला है, आपकी फैमिलियों को फिर तैयार करने वाला है, आपको आशीषित करने वाला है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर कि आज से मैं पवित्र आत्मा जी किसी भी हालात में घबराऊंगा नहीं, मैं परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा जी किसी भी हालात में घबराऊंगा नहीं, और इसी समय परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और आशीष देगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी गवाही है, मैं जल्दी से आपको 2 मिनट के अंदर बता रहा हूं कि मेरी गवाही है। मेरे माँ बाप ने जब मुझे, मेरे डैडी ने जब मुझे घर से निकाल दिया, तो उसी समय मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं घर से निकल गया तो उस समय मेरे दिमाग में बड़े ख्याल आते थे कि यार इससे अच्छा तो उसी समय शैतान मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डालता था, मेरे विचारों में ऐसी ऐसी बातें आती थी, यार चोरी कर ले, और उसी समय इससे अच्छा तो कोई डाकू बन जाते, इससे अच्छा तो ये करते, ये क्या हो गया, प्रभु में आ गया। और शैतान बार बार दिमाग से बात करता, चल शराब पी ले, अरे तू प्रभु में आ गया। एक दिन मैं इतना निराश हो गया, कहता प्रभु में आकर क्या मिला तुझे, लेकिन मैं इतना निराश हो गया, लेकिन मैं बड़ा निराशा में था, लेकिन मैं हमेशा वचन पढ़ना बंद नहीं करता था। मैंने उसी समय बाइबल खोली तो उसी समय मेरे सामने ये वचन आया कि यहाँ पर कह रहे आदम और उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ रहे थे 2:15 में, वहां पर आया, कह रहा है कि मैंने तुझे खेती दी है, अगर तू इसको सही ढंग से सींचे तो कह रहा है मैं तुझे आशीषित करूंगा। तो जब मैंने उस वचन को पढ़ा कि वहां पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक बाग दिया, खेती दिया, और कह रहा तू उसको वर्किंग कर, इसका मतलब मैं इस बात से समझ गया कि परमेश्वर मेरे से क्या बात कर रहा है। परमेश्वर मेरे से ये बात कर रहा था कि मैंने तेरे को एक खेती दी है, दिमाग की थोड़े दिन की खेती दी है, ये दुख झेलने की, अगर तू इसके अंदर पास हो गया तो मुझे कहा मैं तुझे वर्ल्ड का नंबर 1 आशीषित पास्टर बनाऊंगा, प्रॉफिट बनाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि आज मेरे ऊपर हर एक आशीष है परमेश्वर की दी हुई। मैं कह रहा हूं कि मैं बोलता हूं तो हो जाता है, मैं अगर किसी के लिए प्रार्थना करता हूं घमंड नहीं करता, वो चंगा हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने किसी को कहा जा तू धनी हो गया, तेरा बिजनेस चल गया, उसका बिजनेस हो गया, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात भी निकल गई, मैं कह रहा हूं कि वो भी पूरी हो जाती है। मेरे मुंह से अगर किसी के बारे में गुस्से में निकल जाता है, मैं माफी मांगता हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं ये बात मुंह से ना निकालूं, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा तू अभिषेक दास है मेरा, अगर तू मुंह से भी निकाल देगा हो जाएगा, गलत नहीं निकालना। एक बार ऐसे ही एक औरत मान नहीं रही थी मेरी बात, और मैंने कहा जा जल्दी हो रही तेरे को, मैं आगे जाके मैंने ऐसा ना हो जल्दी जाके स्वर्ग में रोटियां पोनी पड़े, और वो थोड़ी देर में क्या हो गया, आगे जाके एक्सीडेंट में मर गई। तो मैंने उस दिन से माफी मांगा, मैंने कहा परमेश्वर नहीं, आज मैंने समझा कि परमेश्वर तूने मुझे अभिषेक दास बनाया है, जो मैं कहता हूं वो हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपके अंदर ये देखना चाहता है, आपकी खेती अगर मजबूत है, आपका कैरेक्टर की खेती करो, अपने दिमाग की खेती करो। मैं कह रहा हूं उसको वर्किंग मिला है, परमेश्वर ने आपको वर्किंग दी है कि अगर आपने इन दिनों में, कह रहा है 6 महीने में किसान खेती करने के बाद कह रहा है पानी भी देता है और बीज भी डालता है और सारे काम करता है, और उसके बाद वेट करता है, कह रहा है कि कोई नहीं अब धूप पड़ेगी और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, मेरे खेत में से बीज बाहर आएगा। मैं कह रहा हूं जो आपने अगर बोया अपने दिमाग में, अच्छा बोया या बुरा बोया, मैं कह रहा हूं बुरा बोया वो भी बाहर आने वाला। इसने कहा पाप की मजदूरी तो मौत है, सिर्फ मौत। लेकिन इसलिए आज पूरी दुनिया के अंदर कह रहा है कि लोग मरे जा रहे हैं, लेकिन पाप के लिए पश्चाताप नहीं कर रहे। अगर आप पश्चाताप करें तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज मौत जीवन में बदलने वाली यीशु मसीह के नाम में। यहां पर परमेश्वर का आत्मा ने अपने लोगों को सिखाया, इसलिए कह रहा है कि आपको अपने अंदर यह कैरेक्टर रखना है। और मैंने जब इन चीजों को अपने अंदर रखा, पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह करता चला गया। हम इसलिए पौलुस और पतरस यहां पर बहुत सारे लोगों को समझाते, पहला पतरस 2:2 में कह रहा है कि
आपको स्पिरिचुअल फूड कहता आपको तकड़ा नहीं करेगा। आज आप छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं, आप दुकान पर जाते हैं, कह रहा है कि आपका बच्चा कह रहा है कि किचन में जाता है डर जाता है, और आपका बच्चा पढ़ाई करते हुए डरता है। इसका मतलब क्या है कि उसका मतलब उसको स्पिरिचुअल खुराक की जरूरत है, इसका मतलब प्रार्थना की जरूरत है, उसको प्रार्थना की जरूरत है। आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का आत्मा काम करता है, आपके जीवन में आशीषित करेगा। अगर आज कोई आपकी फैमिली में कोई बच्चा, कोई पत्नी, कोई परिवार का जन ऐसा है, मैं कह रहा हूं कि आज अपने परिवार के लोगों के ऊपर हाथ रखना। जब मैं अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखूंगा, मैं समझूंगा कि आपके बच्चे हैं, और मैं हाथ रखूंगा और आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आशीषित होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा काम करेगा और आशीष देगा। लेकिन यहां पर सिखा रहा था कि परमेश्वर कि अपने लोगों को कैसे मजबूत करना है। कह रहा है जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तो परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल पावर क्यों दे, आपको स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों दे, वो आपको फिट क्यों रखे। इसलिए उसने कहा आदम और हव्वा को, कह रहा कि तुझे खेती करना है, लेकिन वो उल्टी समझ के खेती, वो सोच रहे थे संसार की खेती करना है, अरे अपने दिमाग की खेती भी करना है। जब उसने कहा कि बुरे भले का ज्ञान का फल तुझे तोड़ के नहीं खाना, वो मैं टाइम पर तुझे दूंगा या नहीं दूंगा मेरी मर्जी है, लेकिन तुझे ये काम नहीं करना। जो इस बात को परमेश्वर कहे उस बात को मानो, जो बाइबल में लिखा वो अगर आप कानून को मानते हो तो मेरा परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं स्वर्ग की खिड़कियां आपके लिए खोलने वाला है, आशीषों की खिड़कियां खुलने वाली हैं, बिजनेस की खिड़कियां खुलने वाली हैं।